पहले वाले में कौन स्ट्रॉन्ग है? एडेसिव स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एडेसिव स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है? कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है। मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं एज कंपेयर टू जितनी मरकरी और ग्लास में लगेगी। समझ पा रहे हो? यहां पर इस केस में कौन स्ट्रॉन्ग है? एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है। एडहेसिव ऑफ वाटर एंड ग्लास इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए चिपकना पसंद करता है। यहां पर कोहेसिव ऑफ मरकरी, कोहेसिव ऑफ मरकरी Hg लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, मरकरी इज स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग होगी वो उसी की चलेगी। तो मरकरी की जो कोहेसिव है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मरकरी को ग्लास रॉड से चिपकना पसंद नहीं है क्योंकि उसकी एडहेसिव वीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए इसको साफ कर दूं, दो जने तो अभी गायब है, गलत बात है वैसे। चलो इसको साफ कर दूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बोलोगे तो ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए अगला एक टॉपिक उठाता हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है देखना। मान लो ये ग्राउंड है जो कि कैसा है, सॉलिड है, कोई सॉलिड सरफेस है, ऐसे मान लो कोई सॉलिड सरफेस है जिस पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड की ड्रॉप मान लो या जो भी मान लो, लिक्विड है, लिक्विड है इसके ऊपर, है ना। अब जो अगर हम इधर ध्यान से देखें, लिक्विड की ड्रॉप मान लो से, जो अगर ध्यान से देखें तो ये दो पॉइंट आपको जो दिख रहे होंगे, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर लिक्विड एंड सॉलिड आपस में कॉन्टेक्ट में, दे आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। यदि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए लाइक दिस, टेंजेंट passing from point of contact of liquid and solid, passing from point of contact, tangent passing from point of contact of liquid and solid। अब इस टेंजेंट के दो एंगल हो सकते हैं सॉलिड सरफेस के साथ, एक ये एंगल हो सकता है जिसको मैं लिख रहा हूं अल्फा, और इसी टेंजेंट का एक और एंगल हो सकता है विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड विच इज नोन एज थीटा। अब देखो सॉलिड सरफेस ये लिक्विड के अंदर वाली है ये, और ये लिक्विड के बाहर वाली है, ये जो है डार्क कर रहा हूं इसको मैं, ये लिक्विड के अंदर वाली है और ये लिक्विड के बाहर वाली है। इसमें अंतर समझ में आ गया? तो ये वाला जो एंगल है ये कुछ नहीं होता, बाहर वाला, जो अंदर वाला है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। मैं डेफिनेशन लिखूंगा शायद और क्लियर कर पाऊं तुम लोगों को। तो देखना, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ टेंजेंट passing from point of contact of liquid and solid with
सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, आपको वो सॉलिड सरफेस लेनी है जो लिक्विड के कहां पर है, अंदर है। एंगल ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विद सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। बताइए भाई इसमें कहां कंफ्यूजन है? एंगल ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विद सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। बाकी लोग भी बताओगे। तो अंदर वाली लेनी है सॉलिड सरफेस, ना कि बाहर वाली, ये बहुत ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको बता ही दूंगा अभी। चलिए इसमें पहली कंडीशन, मान लो एक ये एक कंटेनर है या फिर एक ट्यूब है, जो भी है, ये कंटेनर मान लो, ट्यूब मान लो, जो भी है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसकी जो सरफेस है ऊपर वाली वो ऐसे दिख रही है, लिक्विड भरा हुआ है पूरे में ना। तो ये ऊपर जो सरफेस है ये इसको वैसे मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब ये जो सरफेस का जो सिमेट्री है या सरफेस को क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। मेनिस्कस बोलते हैं इसको। अब अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर ये 2 डायमेंशन में दिख रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है तुम्हें और एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, तो यहां से टेंजेंट पास कर देता हूं, ये रहा टेंजेंट। अब बताओ एंगल कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, बिकॉज सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये वाला कंटेनर सॉलिड सरफेस हो गई ना, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो बताओ ये थीटा एक्यूट हुआ कि ऑब्ट्यूज हुआ? एक्यूट एंगल होगा। कब कब जब कॉनकेव मेनिस्कस होगा। कॉनकेव मेनिस्कस, जब कॉनकेव मेनिस्कस होगा, ये कॉनकेव मेनिस्कस है। और देखो दूसरा कंटेनर है, उसमें ये लिक्विड भर दिया आपने, सही है। 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे होंगे इस 2D डायग्राम के हिसाब से, एक ये रहा और एक ये रहा। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। अब बताओ ऊपर वाला एंगल की नीचे वाला, लिक्विड के अंदर वाला या ऊपर वाला? अभी भी नीचे वाला ही, ये रहा एंगल इस सरफेस के साथ। बताओ यहां पर जो एंगल है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? तो ये ऑब्ट्यूज है, थीटा इज मोर देन 90। ऑब्ट्यूज ऐसा होगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो ये होगा। और देखो ये कंटेनर है, ये लिक्विड है, तेरी सरफेस। टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे होंगे तुम्हें, ये रहा और ये रहा, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। ऊपर वाला एंगल नीचे वाला, जल्दी बोल दो भाई। लिक्विड के अंदर वाला, बिल्कुल ठीक है भाई, ये रहा। अब यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं प्लेन मेनिस्कस। यहाँ पर प्लेन मेनिस्कस में ऐसा होगा। पहले वाला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब ये वाटर हो, बहुत और भी हो सकता है, एग्जांपल मेरे बस वो बता रहा हूँ, और ये ग्लास का हो। वाटर ग्लास में कॉनकेव मेनिस्कस होता है और एक्यूट एंगल बनता है। अच्छा ये कब होगा? जब ये मरकरी हो लिक्विड, मरकरी
और ये ग्लास का हो कंटेनर, तब ये रहता है। और ये तो मरकरी में ही रहता है, ये जो 90 डिग्री से ज्यादा ना, ये मरकरी में ही बनता है और लिक्विड में नहीं बनता। ये चांदी का हो अर्थात सिल्वर का हो और इसमें हॉट वाटर हो, तब ये बनता है। मतलब मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स है ना, उनका कॉनकेव मेनिस्कस होता है। अब मेनिस्कस कैसे पता चलेगा? किसी भी ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर पानी भरा मान लो, तो जो ऊपर वाली सरफेस जो आपको दिख रही है जहां पर लिक्विड खत्म हो रहा है, वो कर्व्ड होती है हमेशा, देखना। अगर किसी ट्यूब के अंदर आप पानी भरते हो तो वो हमेशा कर्व्ड होती है। और आप कभी ज्यादातर पानी के साथ डील करते हो तो ये दिखेगा। अच्छा वो देखना, कभी थर्मोमीटर देखा है? थर्मोमीटर में मरकरी होती है। अब मरकरी को देखना, जब मरकरी उसमें जब थोड़ा बहुत उठ जाए ना, तो देखना उसका मेनिस्कस ऐसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे रहता है वो हमेशा। आपको तो बॉल जैसा ही लगेगा। बॉल ऊपर से कैसी दिखती है? कॉन्वेक्स। कभी देखना, आप ध्यान देना, जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान देना। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, अर्थात एक्यूट एंगल है, तो याद रखना एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होती है इस केस में। ये कुछ चीजें जो हमेशा याद रखनी पड़ती है। एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पे। अच्छा, तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा जिस लिक्विड के लिए, वहां पर कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। तो जिस एंगल के लिए, जिसके लिए एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम होता है, वहां पर एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होती है। जहां पर मोर देन 90 डिग्री होगा वहां पर कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होगी। बोलिए भाई, क्या मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पेज है पेज नंबर 4। अगली क्लास कल होगी। कल मैं खुशी उसको बता दियो, खुशी उदय को। मतलब अगर थोड़ा उसको नेटवर्क इश्यू है तो थोड़ा तुम कर लो, उससे बोलो मैनेज करे। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज तो ज्यादा यही था, एप्लीकेशन थी आज तो। कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें आपको सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा। सरफेस टेंशन के बाद आपको एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन कराऊंगा। और अभी मेरे ख्याल से 2 क्लास और लगेगी। बुधवार को खत्म हो जाएगा। हाँ, 9 बजे होगी कल, 9 बजे। पहले करनी है तो पहले कर लो, सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, 12 बजे, 1 बजे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ग्रुप में बता देना, अगर किसी की क्लास है कल 12 बजे या 1 बजे तो बता देना। फिर तो शाम को ही रख लेंगे। अगर खाली हो कल दोपहर में 12-1 बजे, तो फिर तो कर ही लेंगे मैनेज। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कोई नहीं, फिर नहीं रखेंगे, शाम को ही रख लेंगे। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिले कल। इंपोर्टेंट टॉपिक होगा कल, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलो शाम को ही रखेंगे, शाम को ही, शाम को ही रख लेंगे अनिक भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो। गुड नाइट भाई सभी को। चलिए मिलते हैं कल।